नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। रांची से एक बड़ी खबर है, अब जल्द होगा कांग्रेस विधायक दल के नेता का चुनाव। आलमगीर आलम ने पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि बुधवार को रांची में अब कांग्रेस की समीक्षा बैठक होगी और इस बैठक के बाद विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। विधायक दल के नेता की दौड़ में कई नाम जो है, कई रेस में कई नाम है। बन्ना गुप्ता, रामेश्वर उरांव, रामचंद्र सिंह का नाम जो है वो सामने आ रहा है। तो बुधवार को कांग्रेस की समीक्षा बैठक होनी है और इस बैठक के बाद ही नेता का चुनाव होगा। अभी राजनीतिक परिस्थिति बनी है आदरणीय आलमगीर आलम जी के इस्तीफे के बाद, उस पर कैसे आगे बढ़ना, उन सारी चीज़ों पर चर्चा करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रभारी आ रहे हैं तो निश्चित रूप से सभी लोगों से भी बात करेंगे। तो वहीं आलमगीर आलम के इस्तीफे को लेकर के बयानबाजी भी अब हो रही है। कांग्रेस और जेएमएम फैसले का स्वागत कर रही है तो वहीं बीजेपी प्रदेश सरकार पर हमलावर हो रही है। इस्तीफे उनके हो जाते, लेकिन चूंकि आचार संहिता लगा हुआ था इसलिए ये तय भी हुआ था, ये उनके ऊपर भी था कि आचार संहिता के बाद वो इस्तीफा देंगे। नहीं, अगर इतनी भी नैतिकता थी तो इनको तो इस्तीफा पहले देने चाहिए थे। जैसे ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, उसके बाद से लगातार इतने महत्वपूर्ण विभाग ग्रामीण कार्य विकास विभाग है, उस विभाग में वो कुंडली मार के बैठे हुए थे। देखिए, आलमगीर साहब का इस्तीफा स्वागत योग्य कदम है, नैतिकता का तकाजा था और ये सरकार हठधर्मिता की सरकार नहीं है, ये तय हो गया। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सीएम चंपाई सोरेन अब एक्शन मोड में दिख रहे हैं। सीएम चंपाई ने आज ताबड़तोड़ कई बैठकें की। अवैध माइनिंग पर रोक लगाने और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अधिकारियों के साथ में बैठक की गई और कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए अधिकारियों को। सीएम ने कहा है, अवैध माइनिंग से राज्य की छवि खराब होती है। अवैध माइनिंग पर हर हाल में रोक लगे, ये सुनिश्चित करे अधिकारी और बिना चालान के माइनिंग की ढुलाई करने वाली गाड़ियों के मालिकों पर कानूनी कार्रवाई भी करें। एक बड़ी खबर रांची से, राहुल गांधी मानहानि मामले में हुई सुनवाई। आपको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट में यह सुनवाई की गई। एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी पेश नहीं हुए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि समन की सर्विस रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। सर्विस रिपोर्ट नहीं आने से सुनवाई टल गई और अगली जो सुनवाई है 6 जुलाई को होनी है। अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी से जुड़ा है ये मामला और इस बार आपको बता दें कि राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए तो ये सुनवाई टल गई है और 6 जुलाई को अब अगली सुनवाई इसी मामले को लेकर के की जाएगी। मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलने के बाद मंत्रियों ने अपना पदभार संभाला। झारखंड से भी 2 सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी मिली है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख पाएंगे कि रांची के जो सांसद हैं संजय सेठ, उन्होंने बतौर केंद्रीय राज्य मंत्री अपना कार्यभार संभाल लिया। और आपको ये भी बता दें कि रांची के 2 बार सांसद रहे संजय सेठ की मोदी 3.0 की सरकार में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं देखिए, कोडरमा से बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी ने भी बतौर महिला एवं बाल विकास मंत्री का पदभार ग्रहण कर लिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। हमारे अभिभावक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने नई जिम्मेवारी दी है और विकसित भारत के लिए, विकसित भारत का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, मेरा पूरा एफर्ट मैं उसमें लगाऊंगी। 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी बीच पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाने पर आजसू के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की नाराजगी की भी खबरें सामने आ रही है। इसको लेकर आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत से बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है और हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को उनका जिम्मेवारी दी गई है। अब उनका कार्यक्षेत्र है, उनका अधिकार है कि वो इस टीम के कप्तान के नाते किन किन लोगों को कहां से एक खिलाड़ी के रूप में रखेंगे। हमारा एक ही मकसद होगा कि हमारा टीम जीते, गोल मारे। आने वाले विधानसभा चुनाव झारखंड में होना है और केंद्र में हमने सरकार बनाई है, झारखंड में भी एनडीए की सरकार बने, उसको देख करके यहाँ पर निश्चित तौर पर टीम सजाई जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तो उसकी भरपाई विधानसभा चुनाव में होगी।
इसको लेकर के एक साथ एनडीए गठबंधन में हम लोग एक साथ तय करेंगे कि हम कैसे फिर अभी झारखंड में हम लोगों ने 8 और 9 सीट जीते हैं। देखिए, इशारों की बातचीत है, इशारों में बहुत कुछ है। और शायद ये बता रहे हैं कि झारखंड विधानसभा के चुनाव जो 4 महीने बाद होने हैं उसमें बहुत कुछ होगा, एनडीए की बैठक में सब कुछ तय होगा। लिहाजा जो उम्मीद अभी पूरी नहीं हो पाई है उस उम्मीद की तारीख विधानसभा चुनाव से जोड़ दी गई है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। केंद्रीय मंत्रिमंडल में आजसू को जगह नहीं मिलने पर प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रतिक्रिया दी है। प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि आजसू एनडीए का ट्राइड एंड टेस्टेड पार्टनर है। आने वाले समय में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में नहीं लगता है कि कहीं कुछ कंफ्यूजन है। आजसू हमारा बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड पार्टनर है अलायंस का, और लंबे समय से हम लोगों के साथ राजनीति की है। और अभी हमारे सामने बड़ा लक्ष्य है विधानसभा चुनाव का, जहां इस निकम्मी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ना सबसे पहली चुनौती है। तो हमें नहीं लगता कि केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर कोई भी परेशानी या कोई भी कन्फ्यूजन है। नरेंद्र मोदी जी का विशेषाधिकार है अपनी टीम को चुनना, और एक शानदार टीम का चयन हुआ है। आजसू पहले भी हमारे साथ था और आगे भी हमारे साथ रहेगा। लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही जेएमएम ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी और इस बार हजारीबाग लोकसभा सीट से गठबंधन उम्मीदवार की हार के बाद जेएमएम हजारीबाग में पड़ने वाले 5 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की तैयारी में जुट गया है। इसके तहत बूथ कमेटी के गठन से लेकर के कार्यकर्ता से सीधा संवाद किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद झामुमो विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गया। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं जो आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए जुटे हुए हैं। कार्यकर्ताओं को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। हम सीधे बात कराएंगे। बताइए, लोकसभा चुनाव हो गया है और अभी आप विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को देखिए क्या है ना भाई साहब कि राजनीति करने वाले, कोई बरसात होती है, न कोई शादी होता है, न कोई धूप होता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हम लोग शिबू सोरेन के सिपाही हैं और इस सिपाही लड़ने का सब दिन प्रयास करता है। हम लोग पूरे जोश के साथ इस बार विधानसभा में हम लोग अपना तैयारी शुरू कर दिए हैं और इस बार पूरा 82 के 82 हम लोग आने वाले दिनों में झारखंड प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। आप भी चुनाव की तैयारी में है, चुनाव लड़ेंगे इस बार? निश्चित तौर पर। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। विधायक पद की शपथ लेने के बाद कल्पना सोरेन ने झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री दीपक बिरुआ से मुलाकात की। कल्पना ने कांके रोड राज्य स्थित आवास पर कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की और विधायक शिल्पी नेहा से भी मुलाकात की। मैं कल्पना सोरेन, जो विधानसभा का सदस्य झारखंड के सियासी गलियारों में इन दिनों सीएम के चेहरे की चर्चा काफी तेज है। सोमवार को कल्पना सोरेन ने विधायक पद की शपथ ली और इसी के साथ एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि क्या कल्पना सोरेन प्रदेश की पहली महिला सीएम बनने जा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में लोकसभा का चुनाव खत्म होते ही विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। बैठकों और मंथनों का दौर चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच इन दिनों प्रदेश की सियासत का केंद्र बिंदु कल्पना सोरेन बन गई है, क्योंकि चर्चाओं का बाजार गर्म है कि गांडे से विधायक बनी कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जेएमएम राज्य की सत्ता में कल्पना सोरेन को बड़ा पद सौंप सकती है। दरअसल पति हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन ने जेएमएम की कमान संभाल ली। उन्होंने विधानसभा चुनाव में कई रोड शो और जनसभाएं की। जेएमएम ने उन्हें पार्टी का स्टार प्रचारक भी बनाया। इसके बाद गांडे सीट से जेएमएम की उम्मीदवार बनी। अब जब कल्पना ने गांडे का किला जीत लिया है तो सबके मन में सवाल यही है कि क्या कल्पना सोरेन झारखंड की सीएम बनेंगी? नहीं, सोरेन परिवार की राजनीतिक विरासत बचा हुआ है। आदरणीय शिबू सोरेन है, हेमंत सोरेन है, बसंत सोरेन है, तो तमाम उनके लोग हैं और उसमें स्वाभाविक तौर पे कल्पना सोरेन जी की अहम भूमिका है। कांग्रेस और जेएमएम भले ही कल्पना सोरेन को लेकर एक मत हो, लेकिन इसको लेकर जेडीयू का मत अलग है।
जेडीयू इन कयासों को लेकर जेएमएम पर न सिर्फ सवाल उठा रही है बल्कि परिवारवाद का आरोप भी लगा रही है। इसी तरह बीजेपी भी कल्पना सोरेन के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रही है। ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, जो परिवारवाद के पोषक रहे हैं, और जितने भी पार्टियां हैं इसमें, चाहे बिहार में आप देखिए राष्ट्रीय जनता दल, आप यहाँ देख लीजिए जेएमएम, कि परिवारवाद का पोषक रहे या अनुभवहीनता का शिकार झारखंड ऑलरेडी झेल रहा है। राजनीतिक रूप से ये कितने अनुभवहीन लोग हैं, वो तो सत्ता देकर जनता ने देख लिया इनको। कल्पना सोरेन को पार्टी क्या जिम्मेदारी देगी या वो आगे चलकर प्रदेश की पहली महिला सीएम बनेंगी या नहीं, इसका तो पता नहीं। लेकिन इन कयासों ने कहीं न कहीं इंडी गठबंधन के सहयोगियों के बीच दरार जरूर पैदा कर दी है। कयासों और दावों का दौर प्रदेश की सियासत को कौन सा नया मोड़ देती है, ये तो वक्त ही बताएगा। रांची से निरंजन कुमार सिन्हा के साथ न्यूज़ 18। लोहरदगा के सदर थाना क्षेत्र में शंख नदी पुलिस पिकेट में भीषण आग लग गई और आग लगने से पुलिस पिकेट में रखे हुए लाखों रुपए और दर्जनों भर गाड़ियां जलकर राख हो गई। अगलगी की सूचना पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुख्यालय डीएसपी समीर तिर्की सहित कई अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक पिकेट में दुर्घटना और जब्त किए हुए कई वाहन रखे हुए थे। हादसे में 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस नुकसान का आकलन करने में जुटी हुई है। सूचना ये आई कि शंख पिकेट में आग लगी हुई है। इसके जांच के लिए हमारे द्वारा यहाँ पे फोर्स के साथ में अग्निशमन को भेजा गया है। अभी आग पे लगभग आग काबू पा लिया गया है। हमको पुलिस कंट्रोल रूम से शंख नदी पिकेट के पास में आग लगने की सूचना मिला। जैसे हमको मिला कि बिग फायर है तो बारी बारी से हम 3 फायर टेंडर मेरे के यहाँ उपलब्ध है। तीनों फायर टेंडर को बारी बारी से घटनास्थल पर पहुँचाए और यहाँ पर मेरे कर्मचारियों द्वारा तत्परता से कार्य किया जा रहा है और हम लोग अभी वर्तमान में आग पर काबू पा लिए हैं। राजधानी रांची समेत राज्य भर में बढ़ते पारे ने जनजीवन पर काफी असर डाला है। चिलचिलाती धूप और 40 डिग्री पार तापमान का असर सड़कों पर नजर आ रहा है। आमतौर पर गर्मी के दिनों में आमरस, सत्तू और नारियल पानी की बिक्री सबसे ज्यादा होती है, लेकिन बढ़ते पारे के बीच घरों से बाहर आम लोगों के नहीं निकलने से बिक्री भी प्रभावित हुई है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। आसमान से बरसती आग ने राजधानी रांची में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। हम इस समय राजधानी रांची के कचहरी में हैं। मौसम कोई भी हो, कचहरी की ये गली हमेशा गुलजार रहती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। जो लोग शीतल पेय यहाँ पर बेच रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि वास्तव में जिसके लिए तैयारी की है, जिसे पिलाना है, आज सड़कों पर पीने के लिए वही लोग मौजूद नहीं है। क्या बात है, बिक्री नहीं हो रही है क्या? सर आदमी धूप में नहीं निकल पा रहा है तो इसीलिए बिक्री नहीं हो पा रहा है। और वो इतना गर्मी पड़ रहा तो गर्मी में निकलने से लू लग जा रहा, तो वही आम पानी उन्हें बेच रहे हैं तो लू में नहीं बिक रहा, हल्का फुल्का धूप है। यानी जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है कुछ लोग की बिक्री बढ़ जाती है। कचहरी में तो यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होती है। सर अभी तो इतना धूप चल रहा है तो निकल ही नहीं पा रहा आदमी, तो कैसे होगा? हम लोग को धूप तो बहुत आदमी बिक्री रहता था, पर अभी धूप इतना है इसलिए आदमी नहीं निकल पा रहा है। तो देख रहे हैं कि आमतौर पर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, सत्तू कहें या अमझोरा कहें, जिसको आम रस भी कहते हैं, इसकी बिक्री बढ़ जाती है। लेकिन एक नज़ारा यह भी है कि लोग जो हैं वास्तव में अब जो लोग पहुंच रहे हैं सड़कों पर, लोग निकल ही नहीं रहे हैं। और नहीं निकलने की वजह से बोले कि क्या भाई, लोग तो एकदम निकल ही रहे हैं। कैसे निकलेंगे सर, इतना धूप है, इतना गर्मी है। कम से कम पिछला बारिश हुआ कल तो थोड़ा सा कम हुआ, आज फिर देखिए 40 डिग्री तक पहुँच गया है। राजधानी रांची में जिस तरीके से गर्मी को लेकर देख सकते हैं कि आम लोग जितने परेशान हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। और जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मानसून की दस्तक 15 जून के बाद ही दे सकती है। मानसून के बादलों में हरकत 15 जून के बाद ही नजर आ सकती है। और ऐसी स्थिति में आपको 15 जून के पहले तक गर्मी को हर हाल में झेलना होगा। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। जामताड़ा में भीषण गर्मी और लू से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें आपको, जिले का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। भीषण गर्मी को देखते हुए सदर अस्पताल में मरीजों के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। हम लोग
तो पूरे प्रचार प्रसार इसके लिए कर रहे हैं। जिला प्रशासन भी लगा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग भी लगा हुआ है। बार बार हम लोगों आप लोग के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और ठंडा पानी पीने के लिए सभी जगह पर्याप्त मात्रा में रखा हुआ है। ORS कॉर्नर भी हम लोग बना रहे हैं, इसमें कि लू लगने पर ORS का सोल्यूशन मरीजों को दिया जाएगा। ये ORS सोल्यूशन हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी SWC तक बनने का प्लानिंग है। लगभग बहुत जगह इसमें कार्रवाई हो रहा है। गिरिडीह के दरियाडीह के वार्ड नंबर 29 में बेहोश होकर एक महिला कुआं में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद महिला को कुआं से बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार भीषण गर्मी के कारण महिला बेहोश हो गई और कुआं में गिर गई। लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी में बिजली कटौती से लोग काफी परेशान हैं, लेकिन बिजली विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। बिजली का केबल बराबर हमारे मोहल्ला में है, दरियाडीह वार्ड नंबर 29 में, और हम लोग कंप्लेंट भी बिजली विभाग में करते हैं। मिस्त्री लोग को भी फ़ोन करते हैं तो ना मिस्त्री फ़ोन उठाते हैं ना हम लोग को रिप्लेस देते हैं। आज तो मैडियो साहब को भी फ़ोन किए थे, वो बोलते हैं बन जाएंगे बन जाएंगे। कल रात में भी लाइन नहीं रहा और रात में भी हम फ़ोन किए, वो बोला कि बन जाएगा बन जाएगा। लाइन रहने का कारण क्या है? लाइन नहीं है। लाइन नहीं रहने का कारण फीस उड़ जा रहा। कंप्लेन करते बोलते फीस उड़ गया। मारवाड़ी कॉलेज के छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर है। प्लेसमेंट सेल की ओर से कॉलेज में 5 कंपनियों का प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित किया गया है। रांची यूनिवर्सिटी के मारवाड़ी कॉलेज में 300 से भी ज्यादा छात्रों के लिए भर्ती प्रक्रिया होगी। हम खुश हैं, मारवाड़ी महाविद्यालय के प्राचार्य होने के नाते मैं खुश हूं कि हमने जो प्रयास किया है उसका सफल होता हुआ वो प्रयास हमको दिख रहा है और उसका जो परिणाम है वो सफलीभूत होता हुआ दिख रहा है। चाईबासा से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के पास एक बड़ा हादसा हो गया। सो रहे 3 मजदूरों को ट्रक ने रौंद डाला। आपको बता दें कि 2 मजदूरों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। रांची रिम्स अस्पताल में इलाज जारी है। बिजली कटने से बाहर ही ये तीनों मजदूर सो रहे थे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। यहीं पे है मेडिकल कॉलेज जी, मेडिकल कॉलेज वहाँ पे रात को सोया हुआ था नीचे जी। 11:30 बजे तक 10 बजे तक सब काम करके आया, 5 बजे फिर बनाया खाया, फिर लाइट कट गया। अंदर में लाइट नहीं था, बाहर में गया सोने के लिए जुग्गी के पजरा में, वहाँ पे ट्रक चला गया। वो तीनों के देह पर कुचलते हुए चला गया, कोई सुरक्षा नहीं था सर। लोहरदगा से एक बड़ी खबर, गर्मी से 12वीं की छात्रा की मौत हो गई। लू लगने से तहसीन सब्बा की मौत की खबर। जिले का तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया। स्वास्थ्य विभाग लगातार सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। लू लगने से कई लोगों की तबीयत खराब हो जा रही है और ऐसे में खबर सामने आ रही है लोहरदगा से, जहां पर लू लगने की वजह से एक 12वीं की छात्रा की मौत हो गई है। हीट वेव तो खैर अभी यहाँ लोहरदगा में बहुत ज़्यादा चल रहा है, करीब टेम्परेचर 44 डिग्री तक पहुँच गया है। तो हम लोग यही अपना हॉस्पिटल में तो खैर 10 बेड सदर अस्पताल में लोग रिजर्व रखे हुए हैं। उसके अलावा ORS और जो भी हीट वेव से संबंधित जो कंप्लेन सब आ जाता है, कुछ साइन सिम्टम, उसके लिए भी दवा भी उपलब्ध है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। चलते चलते एक नजर सुर्खियों।